शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंताम् वंदे गुरु परंपराम्। चित्रकूट की पावन धरा पर गंगा दशहरा और एकादशी का जो पावन पर्व हुआ है, इस सुंदर समय आज हम सबके बीच आप सबका ये परम सौभाग्य है कि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का यहाँ पर पदार्पण हुआ है। और कारण है गौ माता। आज गौ माता ने ये संभव कर दिखाया कि करवी की इस भूमि पर, इस सत्संग भवन में शंकराचार्य जी स्वयं आपके बीच में पधारे हैं। और आप सब भी साधुवाद के पात्र हैं कि इतनी भीषण गर्मी में संत समाज हमारे गौ रक्षक भाई बंधु मातृशक्ति अपने सब काम छोड़कर धर्म रक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए जगत गुरु शंकराचार्य जी को अपना समर्थन देने के लिए, अपना समय और अपना सहयोग देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो आप लोगों के लिए भी सबसे पहले हम करतल ध्वनि से अभिनंदन और वंदन करना चाहते हैं। कुछ पंक्तियां मैं इस कार्यक्रम के और इस गौ रक्षा के अभियान के लिए समर्पित करना चाहूंगी हम सब की ओर से, क्योंकि हम सब सनातनी हैं और एक सनातनी होने का मतलब ही ये है, अर्थ ही ये है, जन्मजात गौ रक्षक है, जन्मजात गौ सेवक है, जन्मजात गौ प्रेमी है। और जिस अभियान पर आज शंकराचार्य महाराज निकले हुए हैं वो हमारे ही साधु संतों का, हमारे ही पूर्व आचार्यों का, उन्हीं का संकल्प है जो वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप सबके और हम सबके संकल्प को इन पंक्तियों के माध्यम से मैं शंकराचार्य जी के चरणों में अर्पित करती हूँ। परम पूज्य जगत गुरु का अभिवादन वंदन करते हैं, रखकर ध्येय संकल्प ध्यान में हम सब शपथ ग्रहण करते हैं। निज भौतिक संपूर्ण सुखों को धर्म हेतु त्याग करने में हमें तनिक भी व्यथा न होगी धूल कंटक पर पग धरने में। क्योंकि शंकराचार्य जी ने 3 बार पूरे भारत की यात्रा की गौ माता को लेकर ही, गौ रक्षा को लेकर ही। और जब वृंदावन से दिल्ली और उस पूरे क्षेत्र में वो भ्रमण कर रहे थे आज से 2 वर्ष पूर्व, तो शंकराचार्य भगवान के भी पैरों में छाले पड़ गए थे। तो ऐसा त्याग, ऐसा तप हम सबको ये सौभाग्य से प्राप्त हुआ है कि हमारे सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु आज उस त्याग तप के साथ इस संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अभिनंदन करना चाहूंगी इस मंच से यहाँ उपस्थित श्री ओमकार दास जी महाराज, जो कि पूज्य महंत निर्मोही अखाड़े से यहाँ पे पधारे हुए हैं। महाराज जी आपको वंदन। महामंडलेश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज गौरक्षा अखाड़े से यहाँ पे विराजमान है। शंकराचार्य भगवान की चतुरंगिणी में भी आपका योगदान है। स्वामी चुन्नू प्रसाद जी बजरंग आश्रम, गणेश दास जी महाराज बजरंग आश्रम, पूर्व विधायक श्री दिनेश मिश्रा जी करवी विधानसभा, श्री त्रिलोक नारायण पांडे जी जो कि परम गौभक्त हैं, राजीव तिवारी जी राष्ट्रीय गौरक्षक दल के अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष श्री सुशील मिश्रा जी, श्री भैरव प्रसाद जी जो कि पूर्व सांसद हैं, ये कुछ नाम मुझे मिले हैं। अन्य सत्य संत आनंद त्रिपाठी जी और जहां उपस्थित सभी संत वृंद, आप सबको मैं प्रणाम वंदन करती हूँ। और अन्य भी जो नाम मेरे पास आते जाएंगे मैं आप सबका अभिवादन करती रहूंगी, लेकिन कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। मुझे दायित्व ये दिया गया है कि मैं शंकराचार्य परंपरा के बारे में संक्षेप में आप लोगों को अवगत कराऊं। देखिए, हमारी जो सनातन परंपरा है वो कोई नई परंपरा नहीं है। सनातन कहा ही इसलिए जाता है कि हम शाश्वत हैं, आदि अनंत काल से हैं। जब हमें ये नहीं पता कि भगवान विष्णु, भगवान शंकर का कब अवतरण हुआ था, हम उस काल के लोग हैं। तो हम अपनी अगर गणना करें तो लगभग 2 अरब, अगर आज के मापदंड पे चले तो जो साइंटिस्ट लोग अनुमान लगाते हैं कि लगभग 2 अरब वर्ष पुरानी संस्कृति के हम लोग हैं। तो हम लोगों से संसार को सीखना है,
हमें संसार से नहीं सीखना। तो सबसे पहली बात ये यहां से शुरू होती है। अब बात यह है कि हर कालखंड में एक जगत गुरु होते हैं। जब त्रेता युग, जब सबसे सतयुग था, तो सतयुग के जो जगत गुरु, उस समय के गुरु कहलाते थे भगवान नारायण। त्रेता में भगवान दत्तात्रेय को गुरु, महागुरु, जगत गुरु का पद दिया गया। द्वापर में देखिए, यूं तो भगवान श्री कृष्ण ही जगत गुरु, जिनको हम कहते हैं कृष्ण वंदे जगत गुरु, और वर्तमान जो कलयुग चल रहा है, कलयुग में शंकराचार्य को जगत गुरु माना जाता है। ये हमारी सनातन परंपरा है। हम सभी संप्रदाय, हमारे वैष्णवाचार्य, माध्वाचार्य, हमारे जितने पंथ हैं, सब हमारे साथ हैं, लेकिन जो परंपरागत बात है वो मैं आपके बीच में रखना चाह रही हूँ। अब बात ये आती है कि हम सबको जोड़ता कौन है? हम सबको जोड़ती है सबसे पहले गौ माता, क्योंकि हमने जो सीखा है कि वेद, ब्राह्मण और गौ की रक्षा करने से ही सनातन धर्म की रक्षा हो सकती है। तो आप सब तो स्वयं पुरोधा हैं, स्वयं ध्वजवाहक हैं धर्म के, लेकिन गौ रक्षा ऐसा कार्य है जो प्रत्येक सामान्य सनातनी भी कर सकता है। उसके लिए उसको विशेष शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। गौ रक्षा हमारे को दिया गया सबसे पहला, जिसे कहना चाहिए कर्तव्य, टास्क, अधिकार, फंडामेंटल राइट, जो हमारे सनातन संविधान से हमें मिला है। अब बात यह आ रही है कि चूंकि शंकराचार्य जो परंपरा है, उस पद में जब जब विराजमान हुए हैं हमारे संत महात्मा, आज से 2500 वर्ष पहले जब सनातन धर्म पर विदेशी आक्रमण हुए, विधर्मियों के आक्रमण हुए, तब शंकर भगवान ने शंकराचार्य रूप में अवतार लिया और केरल से चलकर उन्होंने पूरे भारत में सनातन धर्म का ध्वज चारों दिशाओं में गाड़ा और वापस से वैदिक सनातन परंपरा को पुनर्जीवित किया। और उस पद का ये संविधान रहा है, ये एक तरीके से परंपरा रही है कि जब जब धर्म पर यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान कृष्ण की बोली गई इन पंक्तियों को चरितार्थ करते हुए शंकराचार्य पद पर जो जो महात्मा विराजमान होते हैं, वो धर्म रक्षा और धर्म संस्थापना का कार्य करते हैं और साधुओं को, संतों को, गौ माता को और हमारे धर्म को पुनर्स्थापित करते हैं, अभयदान देते हैं और रक्षा करते हैं। उसी क्रम में हमने देखा हमारी जो परंपराएं चली हैं, चाहे ज्योतिष पीठ है, पुरी पीठ है, हमारी श्रृंगेरी पीठ है और द्वारका पीठ, चारों दिशाओं में जो चारों पीठ है, उसमें जो विराजमान महात्मा हैं, आज भी वो हमारे पूर्वाचार्यों के संकल्प को लेकर चल रहे हैं और भारत से गौ हत्या को पूर्ण रूप से मुक्त कराने का जो अभियान है, उसका पूरा नेतृत्व उन्होंने सबने मिलकर जगत गुरु शंकराचार्य जी को सौंपा है, जो आपके बीच में विराजमान हैं। तो हमारे आचार्य, हमारे गुरुदेव, जिन सारे आचार्यों, सभी पीठों के मान्यता प्राप्त अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं और आप सबका भी उनको समर्थन है। ये सब सनातनियों का समर्थन उनको प्राप्त है, क्योंकि हमारी गौ माता बचेंगी तो हम बचेंगे, हमारा धर्म बचेगा। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश की ये जो 81 दिवसीय गविष्ठी यात्रा चल रही है गौ रक्षा के लिए, क्योंकि हमें हमारे ही अन्य जितने गौ भक्त यहाँ पे आए हुए हैं, मैंने अभी राजीव मिश्रा जी जो कि गौ रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे काफी देर बात करी और उन्होंने बहुत चौंकाने वाले तथ्य हमें बताए। तो देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, काफी बातें छुपाई गई, लेकिन सत्य हमेशा, जैसे भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे खंबा फाड़कर, ऐसे ही सत्य खंबा फाड़कर प्रकट होता है। बहुत छुपाया गया कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, गाय तो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है, हमने बड़े बड़े अधिनियम बना दिए, बड़े बड़े एनएसए एक्ट लगा दिए, पता नहीं कितने गौ तस्करों को बंद कर दिया, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि गाय भूख से भी मर रही है, गाय प्यास से भी मर रही है और गाय कत्लखानों में भी मर रही है। हमें ये सारे प्रमाण हमारे ही भाई बंधु जो गौरक्षा में लगे हुए वो ही लाके देते हैं। तो कुल मिला के घूम फिर के बात वहीं आ जाती है कि जब जो चीज घट रही है उसको रोकने का दायित्व हमारे जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने
अपने हाथ में लिया है और हमारा ये दायित्व है कि हम उनका साथ दें। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। अंतिम बात ये कहकर कि हम लोग एक चतुरंगिनी के रूप में उनके साथ खड़े हैं, जिसमें तन मन धन और जन शक्ति, तन शक्ति, मन शक्ति, धन शक्ति, उसके साथ हम इस गौ रक्षा के संकल्प में जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के साथ खड़े हैं, जिसमें आप सब सादर आमंत्रित हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ।